हैं क्या? यहाँ पर बाहर में नहीं 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 विद्यार्थी हैं सर, वो सुनेंगे नहीं सर? ये नहीं 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 क्या है भाई? बोल रहे सर, वो विद्यार्थी नहीं अच्छा सुनेंगे। सुनेंगे तो बोल आप जाके सुना आपका दीजिए मुंह ना, शब्द में आएगा। आप जाके सुना दीजिए, आप जाके सुना दीजिए। ठीक है? आपको कुछ पता ही नहीं है विधिक प्रक्रिया, फालतू आ गए हैं यहाँ आप बैठने। हाई कोर्ट का लॉयर हैं क्या? सर जो ये टीचर समझिए भी बात हैं, को, डॉक्टर भी कोई भी आते हैं, गवर्नमेंट वर्क पुलिस इंस्पेक्टर या भी आयोग आते है, हैं, सर जो ये टीचर भी समझिए बात हैं, को, डॉक्टर भी कोई आते भी हैं, गवर्नमेंट वर्क पुलिस इंस्पेक्टर या भी आयोग आते है, हैं, जज भी आते हैं, सब कुछ आते ठीक है? हैं। माफ कीजिएगा सर, हम लोग समझ तो में आ मूर्ख नहीं रहा हैं। बात। मैंने क्या कहा आपको मेरा रिक्वेस्ट है, कि कोई भी परिवार सुनिए, के निपटारा तक इतना सुन रहे हैं इज्जत से, नहीं बोल रही है। अरे जैसे हाथ जोड़े, ध्यान रखिएगा उसको। कोई कुछ मत बोलिए। कोई अगर कोई पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर को टीचर होना चाहिए। सर हम माफी मांगते हैं इसके लिए। आप लोग बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अब कोई सवाल नहीं करेंगे। नहीं, सर ने कहा और मैं की तरह हम लोग उस चीज को मान्यता देंगे। बोल रहे नहीं सर, एक से किया जाए ना सर, कि इन लोगों से पहले पूरा पॉइंट अब ले नहीं, हम बता दिया, वही बता आप रहे शुरू करें, हैं, बता रहे हैं। मेरी बात सुन लिया जाए। हाँ सर ने अपनी बात रख दी, ठीक है? अब आप लोगों को जो बिंदु सर 5 बोले, नहीं बता रहे हैं। नहीं सर एक मिनट, जो 5 बिंदु की बात एक सर ने- रजिस्टर में सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो नाम, आप लोगों ने बात मोबाइल पहले नंबर, रखी थी, सेटिंग मोबाइल नंबर सार्वजनिक प्रोसीडिंग बना लीजिए। आप लाइव दिखाइएगा और आप फोन नंबर से अभी नहीं करेंगे, आप ही सब जगह रहिएगा, नहीं मतलब कॉल आते तो ओ अच्छा शांति कॉल। रहिए, ठीक है? आइए, अच्छा चलिए बोलिए। सुनिए एक मिनट। आयोग के इतिहास में पहली बार लाइव दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक सीमा होगी वहाँ तक हम लोग पालन करेंगे। जहाँ गोपनीयता है कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है? अब बाहर दिख नाराबाजी शुरू हो गया, तो इसको आप समझिए कि आप क्या करवा रहे हैं, ठीक है सर, हम लोग ठीक है? एक बार फिर से अपील आप लोग हाँ, तो बात को समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ। और सर जो 5 पॉइंट पहले बोले, ये आप लोग भी लिख के दिए हैं, उन बता 5 दिए, का जवाब सर, बता तो दिए, वो हो जाएगा, हम लोग जवाब दे देंगे। सर दे दिए हैं। वो तो आ जाते हैं ये लोग, तो हम लोग दे हाँ, देते हैं। नहीं, इसके अलावा सर आप लोग का कोई और बिंदु है तो केवल वही बिंदु रखिए, वही बिंदु रख लें। हाँ, और शांति से रखिए कि इस 5 के अलावा क्या बिंदु है। सर एक मिनट वही का रख समय लें ले सर, सर, वही एक रख मिनट का समय ले सर। हाँ, एक नहीं, आप पूरा समझ सर लीजिए। एक हम बोल रहे हैं सर ये लाइव थोड़ा का बारी सेशन, बारी- लाइव का सेशन के अब लिए सर इसको- यहाँ सर से अच्छा, परमिशन उसको- लेके किए सर, ये कोई हो गया स्टिंग बात, ऑपरेशन नहीं है। हो गया। स्टिंग कहाँ होता है, इसको स्टिंग नहीं कहा जा रहा है ना। जी सर, हम बोल रहे हैं, हम शुरू करते हैं। अरे एक मिनट, उस चीज़ों पर ध्यान रखिए ना, बच्चे हैं उतना नहीं समझ रहे हैं आपके, वो भीड़ का मतलब नहीं समझते हैं आप। हम स्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है? उस ट्रांसपेरेंट जहाँ तक हो सकता है आयोग, वहाँ तक चलवाइए रहने में नहीं, कोई नहीं दिक्कत चलेगा। एसी थोड़ा देख लो जी फिर एक बार, ठीक है? अब आप मेरी बस बात, समय बहुत कम है। आप मेरी बात नहीं नहीं नहीं, एक पूरा अंदाज- देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे वेट कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मेरा चैम्बर में पानी का चलने दीजिए, हम रोक नहीं हम रहे लोग उन लोगों को बोल के आए लेकिन इस कि हम बात लोग का आधा ख्याल घंटा में रखिए, बाहर हैं। इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है? सर हम लोग बोल के आधा घंटा में बाहर हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बात करिए, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी बात करिए गंभीर बन के करिए, ठीक है? जिससे कि अनावश्यक किसी को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। बात मेरी समझे? एक मिनट, तो 5 बिंदु सर आपने बताया था, बता दिए जो हो गया। हाँ, अब इस 5 के अलावा और कोई बिंदु है? वही बिंदु हाँ, चलिए बारी बारी से हम- चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर हो गया जो 32 क्वेश्चन है उसका 96 मार्क्स रिपीटेशन, उसका पूरा एविडेंस मैं अभी यहाँ पे लेकर के बैठा हुआ। नहीं ठीक ठीक, दूसरी बात करते वो हैं, मिला है, इनसे मिला। जहाँ से शुरू हुआ ये कहानी, आप लोगों आयोग ने ही इस चीज को कंफर्म किया कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो बच्चे पागल नहीं है कि इतनी भीड़ में अपना काम धाम छोड़ ये कर बोल रहे हैं कि आयोग बोल रहा है अच्छा, कि सुनो, आयोग हम ने जवाब खुद दे इसे देंगे। बोला है, प्रशांत कुमार सर ने, चेयरमैन साहब ने खुद इसे ठीक, कंफर्म ठीक, किया है। ठीक, उसका पूरा वीडियो क्लिप अभी भी आप हम लोग दिखा बोलिए, सकते हैं, द फॉलो हम अप में। क्लिप पे आप बोल दिए, हम मान लिए, चलिए हम जवाब देंगे, आप तो बोल लीजिए। रही बात सर, 7 तारीख से संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है, 7 अक्टूबर से। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 जगह का इलेक्शन रिजल्ट जो है आने वाला है। कहे 8 नवंबर। सर इनको बोलने दीजिए, नहीं, ठीक है, हम confirm आप पूरी बात बोलिए। 10 अक्टूबर तक, 10 से 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा सर। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहली बात, इसीलिए हम लोग इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दी अच्छा, ठीक इसीलिए है, आप हड़बड़ी पूरी में। बात बोलिए। ठीक है। यहाँ सर पे इसमें दूसरी एक बात और खाली जोड़ दे रहे, जेपीएससी में सर हम लोग के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है, हो चुका है। इसलिए हम लोग सर इतने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय रिजल्ट सार्वजनिक कर देना, जिससे हम लोग हाथ
धरा के धरा हम लोग ले जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है। होता है सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट होता है। नहीं डीवी हो सकता है, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट अच्छा सर को बोलिए, जेपीएससी किया है सर। आप पूरी बात बोल लीजिए ना, डीवी हो बाद में सकता जवाब है, रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद अरे और भी लोग हैं, एक और नहीं तुमको बोले थे 10-20 को लेकर बोलिए आना। बोलिए उसके बाद सर ये दूसरी बात हो गई कि बच्चे इतने क्यों ये उग्र हैं, कुणाल। बच्चे क्यों इतना हताश है, बच्चे क्यों इतना परेशान है, इतना हड़बड़ी में क्यों हम लोग आ रहे हैं बार बार 4 दिनों के अंदर। उसके बाद सर आप कहते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। सर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपके सामने 26 को, हमें तो यही लगेगा ना कि 4 को रिजल्ट आने वाला है, तो हम तो बकाए रहेंगे जाहिर से बात। अच्छा तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में आए हैं। आपने इस चीज़ को कही, आपने साफ सामने से कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, तो कौन नहीं परेशान होगा सर। आप हमारी जगह रहते तो क्या करते हैं। पता नहीं, हमको तो नहीं है, हम तो किसी सुने नहीं ठीक है। है छोड़ दिया है, हमको बोलने दीजिए। नोटिस दे दिया तो जब तक जांच उसके बाद प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई तब तक कोई नोटिस नहीं, अभी बोल देंगे। आप जब लाइव करवाना है तभी बोलेंगे हम। आप शांत पूरी बात बोल लीजिए ठीक है सर, छोड़ सर। दीजिए। उसके बाद बोलिए, जहाँ तक बात प्रूफ की है, जहाँ तक बात एविडेंसेस की है सर, जहाँ तक जांच का विषय है, जांच का विषय हम लोगों का नहीं है। हम लोग एक शिक्षक है, छात्र समूह है, जांच करने का आज भी 28 जनवरी को जब हुआ था पेपर लीक, तब जांच किसने किया था, एसआईटी टीम ने किया, जांच एजेंसियों ने किया। हमारा काम नहीं है सर कि जांच करें, लेकिन हाँ पुख्ता प्रमाण हम लोग लेकर के अभी भी चल रहे हैं, उस दिन भी रखे। रही बात आयोग की, सर 26 को हमने दिया, आप 4 तारीख को बुला रहे हो, हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। कहाँ 4 को, हम तो 30 को बुलाए। 30 को बुलाए, माफ कीजिए, हम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 तारीख को आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। रही बात प्रमाण की, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने प्रमाण आप लोगों को चाहिए आज हम लोग ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार है। रही बात दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। और रही बात जितने भी छात्र हमारे साथ जो आए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, आज अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो सभी युवा छात्र यहीं पर रुक जाएंगे और हम सभी शिक्षकों का भी निर्णय इसी चीज का है। अब इसे जितने जल्दी आयोग इसका जवाब दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही। उनको दे देखिए सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो सिर्फ उन लोगों के पास जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो आपको दिखाया जाए, वो प्रमाण इसके पहले भी जब 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसी तरह से प्रमाण दिखाए गए थे और वो एग्जाम रद्द हुआ था। तो आज के ये जब प्रमाण जब दिखाए जाएंगे तो इस आधार पर रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट ये है कि जो 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ था सर, उस दिन का जो पेपर जैसे आप बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन है, मेरे पास वो है सर, सारे क्वेश्चन नंबर है, अप्रॉक्स 28 क्वेश्चन जो है क्या चीज़ का? हिंदी में हिंदी में सर। हम उसको पहले क्या बोले? 10 क्वेश्चन वो एक्सेप्ट कर ले, उससे ज्यादा आपके नजर में आपके मतलब वो दिया नहीं गया था, उनके आगे वो मेंशन हो जाए। और अगर 28 लग रहा है तो आपको दिलवाना चाहिए, ऑब्जेक्शन में डालिए। दूसरा सर, जो क्वेश्चन सर आज तक के पूरे भारत में सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर कम से कम डायरेक्ट वो सेट ही सीरियली उठा किया हो। आज तक पूरे भारत में ऐसा कोई एग्जाम तो बता दिए। तो सर वो आधार पर और एक जाहिर है कि एक सर ये बता एक सेकंड प्लीज, हम रिक्वेस्ट ऐसा नहीं करेंगे सर। आयोग ने ही आज से पहले वो भाषा का जब लैंग्वेज पेपर होता था, उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन या नियमावली में लिखा हुआ है कि कहीं पे आपको सेम ग्रेड का जॉब है सर, एसएससी सीजीएल और जीएसएससी सीजीएल दोनों सेम प्लेटफॉर्म का जॉब है, आप समझिए। बस वो ग्रेड ए का है, ग्रेड सी का है, क्वालिफिकेशन सर 2017 रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन पूरा कितना रिप्लेस लगभग सर 60%, 60-70 में, और इसमें से 80% का मामला है। आपको दिन दिए थे सर, लेकिन और ये सर भारत के हर एक राज्य में यही रूल एंड रेगुलेशन है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो तुरंत दिखा। हाँ, 32 क्वेश्चन तो पूरे सर इसका आपके सामने। 80% है सर। एक मिनट सर, स्टूडेंट के पास सर ढेर सारे सबूत है। पहला तो सर ये चीज को है कि जो सबूत जेएसएससी को खोजना चाहिए वो सर आज हम लोग टीचर और स्टूडेंट मिलकर के खोजे। दूसरी चीज सर आपने बोला सुधीर साहब ने सुना सर जी सर सर आपने बोला सर हम लोग सुने, आपने बोला था कि विनय जी जब आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे। सर हम 2-3 सर नए सबूत भी आपको सर जोड़ जो सबूत आपके सर एक सेंटर पर गिरिडीह का सेंटर है सर, और इसमें जब क्वेश्चन पेपर खोला गया जो इन्वेटर थे और सारे लोगों के मौजूदगी में, तो वो आप लिखित में जमा किए हैं?
सर आज हम नए सबूत के साथ भी हैं। ये सबूत का मतलब ऐसा थोड़ा हाँ सर दे रहे सर, आपको दे रहे हैं ना सर, लिखित में देखिए लिखित में सर, आप इसको सुने तो। और इसमें सर अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट होता है सर, उसमें पहले से तो नंबर लिखा हुआ और इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, सेंटर की सर पूरी एविडेंस दे रहे हैं। आपके पास सर सीसीटीवी होगा, आप इसको सर चेक कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी सर लड़की के साथ जो बातचीत हुई है अंशु कुमारी गिरिडीह की, वो भी सर आपको जमा कर। दूसरी चीज सर, आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट ने ये लिख करके दिया है सर कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं वो अभी हमको और दीजिएगा। जिस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैंची से काटा हुआ था, हमको अंदेशा है कि चोरी हुआ है। ये सर सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिकॉर्डिंग बयान है, ऑन द कैमरा है, ये सर इस तरह का मामला है। तीसरा सर, जो विशाल सर ने आपको बताया सर 2 साल पुराना आपके गाइडलाइन में भी है कि 2 साल से पहले से का क्वेश्चन नहीं सर, आपने 2 साल पहले के सबूत दिखाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, इन सारी चीजों को दरकिनार कर दीजिए, सारी चीजों को। हम उस दिन भी आपसे बात हुआ, सारे टॉपिक पे जो उस दिन आपसे बोले, सारा टॉपिक को रिपीटेशन हो रहा है, एक टॉपिक पे आपसे बात हुआ। सबसे बड़ा चीज हम बोल रहे हैं सर कि आपको जो हम लोग उस दिन एविडेंस दिए, आप बोले कि हम मूल भी लाने के लिए उस दिन तैयार हुए। हम बोले कि आज के डेट में मोबाइल की प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। आप उस पर टाइमिंग का सवाल उठा सकते हैं कि अच्छा ये 24 आवर फॉर्मेट, ये 12 आवर फॉर्मेट, उसमें जो है व्हाट्सएप पर टाइमिंग चेंज हो जाता है। आप पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? हम लोग 4 दिन के बाद एविडेंस इसलिए लेके आए कि नेट तो ऑफ था पूरी तरह से। एक दिन बंद किया 8:30 बजे और एक दिन बंद किया गया 1 बजे रात में, तो सोचिए क्यों बंद किया गया। ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्यों बंद किया गया? इसलिए बंद किया गया कि नेट पे जो वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर 3 दिन पहले का भी प्रमाण है सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ लाइव सिस्टम में। 3 दिन पहले का, 3 दिन पहले का भी प्रमाण है लोगों के पास। नहीं सर, प्रमाण तो सर प्रमाण दिया गया है। बात सुन लीजिए, प्रमाण दिया गया है सर, जो हम लोग बिल्कुल के लिए काफी है सर। ठीक है। यहाँ पे इतने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए काफी हैं, मैं यहाँ इतने सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए, कुछ साइबर एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ हो सकता है ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी जो है बात है। हम मोबाइल जो है 3 मोबाइल, आपको 3 मोबाइल हम यहाँ दिखाएंगे सबके सामने, मीडिया के सामने, और उसमें टाइमिंग के साथ दिखाएंगे। हम क्यों देखेंगे? नहीं तो सर भैया हमको आप मूल प्रति के लिए बात नहीं, मूल प्रति आप सिद्ध करके दे दीजिए हमको। हमको जो देखने वाला विभाग है वो देखेगा नहीं ना। तो सर हम कैसे देखेंगे? हम देख भी देंगे तो हम क्या हम सर इतने लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, जियो सर सब लोग हैं, अब यहाँ पे मोबाइल में दिखाने के लिए करेगा तो सर आप बोल रहे कि हम क्यों देखेंगे? भैया देख करके भी हम सर्टिफाइड बुला लीजिए, वेट करने के लिए तैयार दुकान कंपनी खोले हुए हैं। कल तक बुला लीजिए, कल तक हम लोग इंतजार करेंगे। यहीं से बुला लेंगे सब कल तक बुला लीजिए, जब तक होगा सिस्टम है। आप जो बोलिए वही होगा। 3 दिन एविडेंस सर हो गया, 3 दिन। हाँ तो क्या कार्रवाई हुई सर? बहुत कार्रवाई हो चुकी है। क्या सर हमको जाएगा जहाँ राजभवन कहाँ दिए हैं आवेदन? हम लोग को तो नहीं दिया। आप आवेदन कहाँ दिए हैं? आपको भी दिया, राजभवन मिल जाएगा, दोनों का रिसीविंग है हमारे पास, बिल्कुल राजभवन जाएगा। दोनों का रिसीविंग जहाँ दिए हैं वहीं जाएगा, वहाँ से मांगा गया है। आपको आपको जहाँ दिए सर, नहीं दिए तो वो आपको हमको नहीं देना है। आपको भी हम दिए उसका भी दिए हैं, उन्हीं को देंगे, आपको नहीं देंगे कि हम ये जब ये कहीं का नियम नहीं है कुणाल जी। सर आपने कंप्लेन किया, हमने हम सर ये भी नहीं कि हम बच्चे से यहाँ निकलने के बाद आंसर की निकाल दीजिए। बोलिए ना भाई। हम सर आपसे रिक्वेस्ट किया था उस दिन, सर आंसर की मत निकालिए। रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट किया था ना, आप पूरा बात बोलिए। सर रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट क्या होता है? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। पूरे क्लास का बच्चा ऊपर हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका हाई कॉल उठ रहा है। अच्छा सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, ये सर जब इतना क्रिटिकल मामला था सर, तो एनसीपी देने का इतना अभी जवाब नहीं देंगे, पूरा बात बोलिए। एनसीपी देने का इतना जल्दबाजी था नहीं होगा, पूरी बात बोलिए। और कुछ बोल रहे हैं सर आपसे एक कुछ क्वेश्चन था। जब हम लोग 26 तारीख को मिलने के लिए आए थे, आप दिखाए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 साल के अंदर का होगा तो एग्जाम रद्द होगा, तो ये 2 साल होगा, ये काम रद्द होगा। ऐसा ही मतलब कुछ ये है कि EOI के
वो टॉपिक नहीं होना चाहिए। सेम सुन लीजिए, जब आपने छेड़ा है तो मैं बता देता हूँ। उसी में कुणाल जी ने कहा कि रहने दीजिए इस टॉपिक। उसमें है 2018 ये UI में कंडीशन है हमारा कि एक तो क्वेश्चन पेपर का रेंडमाइजेशन होता है, दूसरा कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का, सेम पोस्ट के लिए 2 साल का अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बस। तो सर SSC CGL 2005 का मैथ का क्वेश्चन है, हमारे JSC CGL 2024 का क्वेश्चन है, दोनों 20 में से 16 क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो है देखेंगे उसको, उस पर आयोग निर्णय लेगा, आयोग निर्णय लेगा। आप हम लोग उसको हम डिसअलाउ थोड़ी कर सकते हैं। सर एक सेकेंड, उसको कौन हटा सकता है? और SSC CGL का क्या पोस्ट है, इसका क्या पोस्ट है, देखना पड़ेगा। अगर उसके बाद सेम पोस्ट वाला मैटर कहाँ आता है सर? क्वेश्चन सर, एक रिपीटेशन सेकंड। हुआ है, सेम पोस्ट आने भैया आप ही सब ज्ञानी नहीं है। हमारे EOI में एक्सप्रेशन होता है कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन है। अब इसके आलोक में अगर इसमें हुआ है तो आयोग अपना निर्णय लेगा। जब पब्लिश होगा तब, वो भी अभी नहीं, जब आएगा समय बाहर सबमिट कर रहा है कि प्रूफ दिखाने के बाद टाइम मिलेगा। तो मैं कहा था इमीडिएटली हम लोग एक्सपर्ट नहीं बुला सकते हैं, तो अगर एक्सपर्ट नहीं बुलाएंगे तो ये हम सर को डिसीजन करा नहीं सकते हैं कि ग्रेजुएट हुआ कि नहीं हुआ, फिर तो वो टाइम उसका प्रक्रिया है रोहित सर, हम बता रहे तुरंत। रोहित प्रकाश सर कंप्लीट कीजिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो पेनड्राइव में एविडेंस दिए गए वो एविडेंस ये साबित करेगा कि पेपर लीक हुआ। ये कौन साबित करेगा? अगर वो वो साबित कौन करेगा? अगर वो साबित कौन करेगा? मैं ये बोलना चाहता हम कह रहे हैं वो साबित कौन करेगा? जो उसका प्राधिकार होगा, जो कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, ये होंगे, ये होंगे। आज जो हम लोग जांच एजेंसी होगी, कोर्ट होगा। बिल्कुल, आज जो हम लोग आए क्लियर करिए ना, सत्यापन कौन करेगा? ये बोलिए सर कि हमारे सामने चोर बैठा हुआ है, उसको देख भी रहे हैं किसने चोरी किया, फिर कुछ ना बोले कोर्ट जाओ। हाँ, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ सर। भैया आप ज्ञानी हैं, हम लोग इतना ज्ञानी नहीं है। आपके यहाँ कुछ भी घटनाएं घटती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, गोली मार देते हैं। सर आप जो बोल रहे हैं तो हम लोग को नहीं बोल, हम लोग को ही बात सुन लीजिए। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए सर, आज हम लोग को किस लिए बुलाया गया है कि जो आप लोग के पास एविडेंस की मूल कॉपी है दीजिए, वो आप दिखाने नहीं बोले सर, लिखा हुआ उसमें नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़िए, एडवोकेट पढ़ के ठीक से बताया पढ़िए। के लिए बोला गया सर। तो आप उसको जमा करिएगा ना, सर वो सील करेंगे ना उसको, थाने आप दिखाइएगा तो सील करके हम भेजेंगे कि नहीं? सर, कोर्ट में जाएगा, नहीं रखिए अपने पास रखिए, हमको मत दीजिए, अपने सीधे दीजिए। मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। इनको बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि जो वीडियो एविडेंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें जो आपने प्ले करके देखा और जो हमारे पास मूल कॉपी है, आप सिर्फ ये चीज देख सकते हैं कि उसमें जो चल रहा है वही सेम चीज इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद आप उसकी जांच प्रक्रिया ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, ये आपका क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है। सारी बात SSC का मैथ भी पढ़ाइएगा और फोरेंसिक जांच भी करिएगा। कहाँ से होता है आप पता करिए, विनय सर हमारी बातें पता करिए, हेलो आप पता कर लीजिए कहाँ से होता है, पढ़े लिखे आदमी है ना हम लोग। सर बस 2 मिनट हम लोग। वोट किसके लिए है? सर आप एक आश्वासन यहाँ पर सर, तो सीधा मैसेज बोल रहे दे हैं, सर आप एक मैसेज दे कितने चाहिए तो हम दीजिए। आंसर की जो जारी की है आप उसको होल्ड कर दीजिए। अब क्या है, क्यों हड़बड़ी है इसमें सर? आप दोनों बात बोलिए, आप दोनों बात बोलिए। बदल कर रहे हैं क्या? आप काम में कीजिएगा, दोनों काम एक मिनट बस लास्ट हम लोग सुनना चाहते नहीं ठीक है, बस 2 मिनट हमारा अंतिम सवाल है। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल बस इतना ही है। हम लोग चाहते हैं
कि जब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एग्रीड। और आयोग इसका नोटिफिकेशन सर इसका गाय काय चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, सर एक नोटिस जारी कीजिए सर। क्यों चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं सर आप लिख के दिए, ये क्वेश्चन लिख के दिए आप हमसे बोल रहे हैं गजब टेस्ट का आप लाइव चला रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्री नहीं चल रहा सर, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है आपने लिख के दिया है क्या, आपने लिख के दिया है, आप आयोग को रिक्वेस्ट करिए कि जब तक जांच नहीं होगा आप रिक्वेस्ट करिए ना, आप कहें आप किए भी नहीं दादागिरी भी कर रहे हैं, नहीं गलत बात नो पढ़ाते हैं, पढ़ाइए बढ़िया से, आप मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, मैं बता दे रहा हूँ ऐसा नहीं होता, जेल डिक्टेट कर रहे हैं, सॉरी बोलने की नौबत क्यों आती है, आप आयोग को डिक्टेट करेंगे, नहीं उसके आप ये अथॉरिटी हैं क्या है आप, सॉरी बोल दीजिए। देखिए भाई हम बहुत प्रेम से लाए हैं, हम ये सब चीज अलाउ कर दिए, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद डिग्निटी ऑफ आयोग, ये आयोग है, ये सुधीर गुप्ता का ऑफिस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, सुधीर गुप्ता मर जाएगा बस, लेकिन आयोग जिंदा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, इसी आयोग से हजारों बच्चों को नौकरियां मिली है, रिकॉर्ड है, डेटा है, वो हजारों बच्चों गलत हैं, 1800 तो दरोगा बने सब गलत है, सैकड़ों टीचर जो बने गलत है, 12,000 टीचर बने जो गलत है, सब गलत है, आप सही है, गलत बात नहीं कर, नहीं सर, गलत बात नहीं नहीं सर आपको इतना बोले तो हमको एक पॉइंट गलत बात नहीं, हम लोग सर इतना पढ़े हैं, देखिए सर अगर कटअप की का बात करते हैं, इतना हाई कटअप देखिए ना, आप जांच करवाने के लिए देखिए, इतना हाई आप डिमांड करिए हाई कटअप, हम करते हैं क्या, हम बैठ कर सर एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं अरे उसकी प्रक्रिया है, अंतिम सवाल सर, इसके पहले हम लोग चाहते हैं जो हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया आपके सामने कि जब तक इसके जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं हाँ ठीक है, आयोग अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करेगा, चल जाएगा, आप रिक्वेस्ट दीजिए हमको, अभी मैं रिक्वेस्ट आपको लिख जाएगा, और हम आप दे दीजिए, आयोग कल आ जाएगा, आयोग बैठेगा, कब तक निर्णय लेगा, जवाब चाहते हैं। हाँ जवाब आयोग बैठेगा तो निर्णय लेगा ना, हाँ बता हो गया आप लोग जी, और किसी को कुछ बोलना है, हाँ बोल लीजिए, दीजिए उनका कुछ क्वेश्चन है। आप बोलते हैं कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो हम दोनों फिर से क्यों किए, तो आप तो इधर बोल रहे कि आंसर की हो गया नहीं यार, बोल तो दिए, हो गया, बैठिए कितना बहस करोगे भाई, बैठिए, हो गया, वो बात हो गया, और बहुत कोई बोलने पॉइंट से हम लोग और कोई बोल बिंदु, एक चीज और बोल दे सर। हाँ बोलिए। सर ने जो भी कुछ कहा कि सर हम नहीं कह रहे हैं आयोग पर, हम सर आयोग पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम किसी आयोग के अधिकारी पे कर्मचारी पे हम आरोप लगा रहे हैं, हम सीधा जांच की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास जांच चलिए रहा है ना भाई, सर, हो गया सर आप जांच तो प्रोसेस में है, हो गया लाइए अब हो गया, आपको नोटिस जा रहा है, और आपसे पूर्व में साक्ष्य मांगा जा रहा है, सर मेरी सब चीज आप ही तय कर दीजिएगा, नहीं सर आप जज भी आप ही बन जाइए, इंस्पेक्टर भी आप ही बन जाइए, कंप्लेनेंट भी आप ही बन जाइए, मेरी बात सुन ली जाए सर, मेरी बात सुन ली जाए, ये कैसे होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या, सुनना ही नहीं चाहते हैं सर, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ये आपके साथ समस्या है समस्या कुछ नहीं है, सर, बुरा मत मानिएगा, समस्या है कि आप सर आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। चल हो गया, आपकी बात हो इसी गई। आयोग में था सर, 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था ना, बांटा गया था हाट बाजार में, उसका जिम्मेदार कौन था सर, ये बताइए। हम लोग का अगर शक है तो गलत थोड़ी है सर, हम लोग एप्रीहेंशन खुद से थोड़ी लगा रहे हैं सर, ठीक है बात अपनी कंप्लीट सोच समझ के लगा रहे हैं ना, बात अपनी कंप्लीट हम लोग कीजिए, गलत सर आपने नहीं, हम बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे, ना ही किसी आयोग के कर्मचारी को ब्लेम कर रहे हैं, जल्दी आप बात सीधा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं एजेंसी पे, हाँ कि जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी था, नो डाउट आपने बहुत अच्छा सिक्योरिटी एकदम दिया, एकदम बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया प्रशासन, लेकिन ये बताइए क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना, वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन उसका टाइमिंग है, सब कुछ है, प्रॉपर मोबाइल है, तो फिर सर इस बात के कैसे इनकार किया जा सकता है पेपर आउट नहीं है, और अगर पेपर आउट नहीं है तो 22 आप तारीख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाते हैं, आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई बात है बताइए, आप ही सब कुछ है तो आप निर्णय कर लिए जांच में 3 दिन में जब इतने स्टेट का इतना बड़ा मसला है, 6.5 लाख बच्चे एजिटेट है, हाँ। तो सर ये बताइए सर फिर ये जांच कहां तक पहुंचा अभी तक, कुछ तो लोगों को पता कहाँ नहीं तक चल पहुंचा, रहा वो है। जाएगा गवर्नर से कहा जाएगा, खत्म हो गई, अब बीच में कुछ मत बोलिए, और के लिए कोई बात, सर हमारी बातें खत्म हो गई, बस एक सेकंड बस, हमने सर रिक्वेस्ट किया आपसे,
आपने कहा कि ठीक है, ये जब तक इसकी जांच पूरी हाँ। नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट ऐसे भी ये नहीं, आप और ये नोटिस हम थोड़ी देर दे दीजिए। नहीं, आप हमको एक सेकंड दीजिए। सर, हो गया। इनको दे बस दीजिए। पूरा कंक्लूड कीजिए आप। एक सेकंड। हाँ, बताइए। ठीक है कि आप लोग नोटिस इसका सार्वजनिक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। आप इनको हम लोगों दीजिए का पहले। कहना यही है सर, अंतिम बात, कि यहाँ से प्रोटेस्ट तभी हटेगा जब वो नोटिस आ जाता ये है। सब हमारा विश्वास लाइए इधर ये हम लोगों का सोच है। आपका इधर भी लाइए ना ठीक भाई, है। दीजिए ना, ठीक है। हो गया और बात आप आप- चाहे जितना दिन लगे, चाहे एक सप्ताह लगे, 10 दिन लगे, हम लोग टेस्ट आपने दीजिए। बोल करके किया है ना, ठीक हम है? उसके लिए जिम्मेवार हैं। सारी बातें हो उसकी गई, जिम्मेवारी अब आपके आप लोगों ऊपर की है। बातें हो गई। हम पुनः वहीं वापस चलते हैं। इस पूरे प्रकरण को 2-3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है? शांति सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसमें पहला बात यह है कि जो परीक्षा आयोजित हुई 21 और 22 तारीख को, क्या उसका प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को मिलने से पहले लीक था? दिस इज द वन क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? आयोग को या आपको ये देखना है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आयोग को इस पे अपना जांच करके अपना एक निर्णय लेना है, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि परीक्षा के आयोजन के क्रम में, मतलब एग्जामिनेशन रूम में वगैरह वगैरह में कुछ अनियमितता हुई, कुछ क्या कहते हैं, चोरी उरी हो बहुत जाना। बड़े पैमाने पे हुआ, ये कम हुआ, ये चीज। एक वही मैं बोल रहा जी। हूँ। सेकेंड पॉइंट हुआ जो मुझे अभी तक समझ में आया इतनी सारी बातों में। और तीसरा बिंदु है कि जो प्रश्न आए थे उस प्रश्न की क्वालिटी, रिपीटिशन, एक लोगों का मांग है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो। यही 3 पॉइंट है ना नट सेल में, और कुछ है सो बताइए। जितना पॉइंट अभी आप लोग बोले हम समराइज कर दिए 3 भाग में। हाँ, 3 भाग में यही है। पहला भाग कि कोई प्रश्न पत्र परीक्षार्थी को मिलने से पहले लीक हो गया। दूसरा हो गया कि परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ियाँ थी नहीं थी, ये कुछ हुआ होगा, आशंकाएं हैं।